हेलो एस्पिरेंट्स। तो फिज़िक्स पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने आपको फिज़िक्स के रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स जो भी होते हैं आपके सारे सॉल्व कर रखे हैं मैंने। अब चाहे वो बुक्स रिलेटेड हो कि लेक्चर रिलेटेड हो या टीचर्स कैसे बेस्ट होते हैं, मैंने वो सब आपको बता रखा है। और इसलिए मैं फिज़िक्स पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि बच्चे जहाँ अटकते हैं ना मतलब नीट में, तो वो फिज़िक्स ही है कि फिज़िक्स अपने मार्क्स ले जाता है और यही रैंक से रोक देता है। ठीक है? तो मैंने खुद नीट 2024 जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने 685 स्कोर किया है, तो फिज़िक्स में मेरे 175 थे। ठीक है? तो मैंने भी एमआर सर को फॉलो कर रखा है। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई सब में एक कॉमन नाम देखा है और वो है एमआर सर का। तो मैंने सोचा कि एमआर सर को कैसे फॉलो किया जाए कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल सके। तो इस पर एक वीडियो डेडिकेटेड होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एमआर सर से पढ़ रहे हैं, तो अब उनको भी फॉलो करने का कोई एक तरीका होगा। वही मैं इस वीडियो में स्टेप वाइज़ आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, एमआर स्टार रखा है, ठीक है? लेकिन सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है वीडियो के स्टार्टिंग में कि ओनली एमआर सर, क्या सिर्फ एमआर सर? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेडिसिन है, एक दवा है जिसको बहुत सारे लोग खाते हैं और सब ठीक हो जाते हैं और सबके अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो इसका साफ मतलब है कि दवा बहुत अच्छी है, दवा फ़ायदेमंद है, आप उसे खाइए तो चांसेस हैं कि आप भी ठीक हो जाइएगा। लेकिन एक ऐसा केस है कि आप जाते हो, वो मेडिसिन खाते हो, दवा लेते हो और आपको एलर्जी हो जाता है, आप उससे ठीक नहीं होते हो, वो उल्टा नुकसान दे देता है या फिर आप उससे ठीक ही नहीं हो पाते हो, ठीक है? तो अब अगर आप उससे ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो अब आप उसे पानी में मिला के खाओ, बिना पानी के खाओ, कैसे भी करके खाओ, इंजेक्शन ले लो, अब वो आपको फ़ायदा नहीं करने वाली है, ठीक है? अब आपको वो दवा सूट ही नहीं कर रही है, तो दूसरी दवा पे जाइए, दूसरी दवा खाइए, हो सकता है वो सूट कर जाए, ठीक है? अब आप शायद समझ रहे होंगे मैं इस एग्ज़ाम्पल से क्या बोलना चाह रहा हूँ। एमआर सर से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और कामयाब हो जाते हैं, मानता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि इसलिए उनसे पढ़ने चले जाते हैं कि अरे नाम है एमआर सर। एमआर सर का नाम चलता है तो उनसे पढ़ना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको उनसे समझ आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा है, उन्हीं के लेक्चर्स देके जा रहे हो, जब आपको वो सूट ही नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से समझ आएगा, ठीक है? तो न समझ आने के 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आप ही मतलब जल्दबाज़ी में फैसला कर रहे हो, खुद नहीं पढ़ रहे हो और जल्दबाज़ी में मान लिया कि काइनेमैटिक्स ही चल रहा है, अभी दूसरा तीसरा ही चैप्टर चल रहा है और आपने फैसला ले लिया कि नहीं टीचर खराब है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने ऊपर देखो, अरे अगर नहीं सूट कर रहे हैं तो कोई दूसरा टीचर देख लो, अलग सर हैं या फिर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म के बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उन्हें देख सकते हो, ठीक है? अब चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ कि मैंने इसमें स्टेप वाइज़ बताया कि एमआर सर को कैसे फॉलो करना चाहिए कि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला जो स्टेप मैं बोलूँगा ना, वो है कि स्टेप 1 में अटेंड ऑल द लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स फॉलो करने हैं। ये जो पीडब्ल्यू के बच्चे होते हैं ना, उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है बैकलॉग्स। नाम जहाँ पीडब्ल्यू के बच्चे दिख जाए उनसे पूछ लो बैकलॉग है तो है। क्यों? बैकलॉग इन्हीं का क्यों बनता है? क्योंकि थोड़े लेक्चर्स ज़्यादा होते हैं पीडब्ल्यू में या ऑनलाइन में। तो इससे उन लोगों का बैकलॉग बन जाता है और ऑनलाइन में लोग सीरियस नहीं होते हैं, कभी-कभी लेक्चर छोड़ देते हैं, कभी कुछ बहाना कर देते हैं। तो सबसे पहला रूल ये समझिए कि सारे लेक्चर्स फॉलो करने हैं, सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है? स्टेप 1 ये हुआ। दूसरा स्टेप हुआ कि अगर लेक्चर आप देखते हो तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो भी अगर सर लिखवा रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, कुछ भी पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसे नोट करो। कॉपी बनाओ फिजिक्स की और उसमें नोट करो। तो ऐसे आपके एक प्रॉपर नोट्स बन जाएँगे जो आपको एग्ज़ाम में या फिर किसी अदर वक़्त में आपको रिवीजन के वक़्त में बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है? तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तीसरी चीज़ कि जब आप नोट्स बना रहे हो ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं, एमआर सर की बात कर रहा हूँ तो एमआर सर की स्पेशली बात करूँगा कि वो क्लास में तो 50-60 क्वेश्चन्स करवा देते हैं, ठीक है? तो 50-60 अगर क्वेश्चन्स करवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है वो क्वेश्चन्स। आपको वो सारे के सारे करने चाहिए, ठीक है? वो बहुत फ़ायदा देंगे। अब लोग क्या करते हैं, बैठे हुए, पेन कॉपी नहीं निकाले, आराम से बैठे देख रहे हैं लेक्चर, सर ने लिखवाया क्वेश्चन, सर ने वेट किया और सर ने आंसर दिया और ये बंदा अब भी ऐसे ही बैठकर उनको देखे जा रहा है, तो ये तरीका गलत हो जाता है। जैसे सर अभी क्वेश्चन की पहली लाइन ही लिख रहे हैं या क्वेश्चन बोला उन्होंने, तुरंत उस क्वेश्चन के वैल्यूज़ लीजिए और तुरंत पुट करके अपने से आंसर निकालने की पूरी कोशिश कीजिए। आखिर अभी-अभी उस टॉपिक को आपने पढ़ा है, तो क्यों नहीं होगा आपसे क्वेश्चन? ये ट्राई कीजिए और अगर नहीं होता है, सर का सॉल्यूशन देखिए और ये समझिए कि क्यों नहीं हुआ आपसे, ठीक है? तो उस वक़्त आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग पूरा दौड़ाना पड़ेगा, उसी वक़्त आपका दिमाग फुल स्पीड पे काम करना चाहिए। तभी स्पीड ऑफ लाइट से दिमाग काम करेगा ना, तो एग्ज़ाम में भी काम करेगा। समझ आई बात? तो तीसरा स्टेप यही था कि नोट्स बनाते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं तो उसको नोट्स में तो लिखिए, बाकी सारे क्वेश्चंस जैसे सर बोले वैसे-वैसे उसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है? थर्ड स्टेप पर आ जाता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम एनी बुक। मतलब अब आपने कर लिए 50-60 क्वेश्चंस क्लास में। अब आपको लग रहा है कि मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब मुझे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो के कमेंट्स में देखे हैं, सारे लोग क्या बोलते हैं, हमने तो इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब बाहर से करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? तो मैं आपको कहूँगा जो क्लास में आप करते हो ना, वो फर्स्ट टाइम आपका मीटिंग होती है क्वेश्चन से, तो फर्स्ट मीटिंग में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है?
आप करते हो, नहीं आता है, थोड़ा सा सर का देख लेते हो, थोड़ा सा इधर उधर कर लिए, थोड़ा सा हाथ पैर फैला लिए, जिससे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है और कुछ नहीं भी होते हैं। अब आप समझते हो कि इतने तो हमने कर लिए, लेकिन आपने किए नहीं होते हैं। प्रॉपर अगर आपको क्वेश्चन करना है तो लेक्चर हो गया, लेक्चर होने के बाद आप आइए किसी बुक पर। अब बहुत सारी बुक्स है, डीसी पांडे हो गया या पीडब्ल्यू का मॉड्यूल, एलन का मॉड्यूल, किसी का भी मॉड्यूल उठाइए जहाँ पे भी आप वहाँ के सॉल्व करने शुरू कीजिए। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी होंगे ना उस बुक में, वो सारे करने शुरू कीजिए। उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आप क्लास में कर रहे थे ना, वो इतना ध्यान से नहीं कर रहे थे। जो क्वेश्चन आप क्लास में कर रहे थे ना, वो डायरेक्ट मतलब बोला और आप तैयार भी नहीं हो सकता है, तुरंत के तुरंत करना पड़े, मिस हो गया क्वेश्चन, कभी कुछ हो गया, ये सारी चीज़ें बुक में नहीं होंगी। बुक में आपने क्वेश्चन देखा, प्रॉपर वे में पूरा पढ़ा, फिर उसके बाद एग्जाम टेस्ट जैसा होता है ना, आपका एग्जाम जैसा होता है, वैसे आपने बैठ के पूरा पढ़ा, अंडरलाइन किया, वैल्यूज उतारी, फिर उसके बाद सॉल्व किया, फिर आंसर दिया। तो इससे आपका माइंडसेट जो है ना पूरा प्रॉपर बना रहेगा कि कैसे एग्जाम में आपको बैठकर क्या क्या गलती करते हो। ये जो होता है ना क्लासेस में, आपने अभी अभी टॉपिक पढ़ा है तो गलतियां आपसे होने के चांसेस कम होते हैं। जबकि आप बुक में जब कर रहे होगे ना, तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े लेवल हाई आएंगे, थोड़े लेवल लो आएंगे, मीडियम का आएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप्स के बनते हैं। इसलिए ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना कि एमआर सर की क्लास में 50-60 क्वेश्चन कर लिए, अब मॉड्यूल की क्या ज़रूरत है। इवन सर भी ये कहते हैं कि मेरी क्लास में कर लो तो बात की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा अगेंस्ट हूँ कि अगर कोई बंदा क्लास में करता है कोई क्वेश्चन, तो ये इक्विवेलेंट है ही नहीं जो वो बंदा बुक से कर रहा है। तो आपको बुक से करने की सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए बिल्कुल बुक से करना, एमआर सर के क्वेश्चन पे डिपेंड मत रहना, पहली बात। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर कि सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ 2019 टू 2024, ये मिनिमम है। तो मैं ये बताने चाह रहा हूँ इसमें कि अब आपने क्या कर लिया, लेक्चर्स देख लिए हैं, पूरे नोट्स बना लिए हैं, सर के कराए क्वेश्चंस कर लिए हैं, और आपने क्या किया है कि अब प्रैक्टिस बुक भी पूरी कर ली है। ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज कैसे करने हैं, आपने टाइमर लिया, ठीक है, मोबाइल में टाइमर ऑन किया, टाइमर ऑन करके रख दिया। अब क्या होगा कि टाइमर ऑन है आपका, 10 मिनट तक आपने क्वेश्चन किया। अब 10 मिनट के बाद आप देख रहे हो तो देखा आपने कि 10 मिनट में मैंने 10 क्वेश्चंस किए हैं फिजिक्स के, यानी एवरेज 1 मिनट पर क्वेश्चन। तो इससे क्या होगा, आप एग्जाम माइंडसेट के हिसाब से बैठ सकते हो कि अच्छा मैं अगर 1 मिनट में इतने क्वेश्चंस कर ले रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी ठीक है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा। दूसरी बात क्या, पीवाईक्यूज ये एग्जाम है तुम्हारा, ये प्रैक्टिस बुक नहीं है। प्रैक्टिस बुक में आप गलती कर देते चल जाता, लेकिन पीवाईक्यूज का लेवल लो होता है, ये हम सब जानते हैं। प्रैक्टिस बुक का ऊपर होता है, ये जानते हैं। इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अगर गलती हो जाती है मान लेना है, पीवाईक्यूज में एक भी गलती नहीं होनी है। 50 क्वेश्चंस कर रहे हो तो एक भी नहीं होना चाहिए। अगर एक भी हो रहा है तो समझो कि तुम्हारे नीट में ये गलती हो रही है, क्योंकि वो नीट ही का तो क्वेश्चन है। इसका मतलब आप उसी ईयर नीट में बैठते तो ये क्वेश्चन चला जाता आपके हाथ से, और एक टॉपिक से कितना ही आता है, एक क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी आपके हाथ से चला गया, फिर बचा ही क्या आपके हाथ में। इसलिए अगर पीवाईक्यूज में कोई भी गलती हो उसे सीरियसली लो, उसे बिल्कुल फॉलो करो कि वो गलती हुई तो हुई क्यों है। ठीक है, पीवाईक्यूज को इतने लाइटली में लिया मत करो, वो नीट है तुम्हारे लिए। बिल्कुल टाइम टेबल लगाओ, बिल्कुल सारे घर वालों को दूर करो और अपना आराम से दो रूम में बैठ के, वरना ये होगा कि तुम लोगों का एग्जाम का माइंडसेट कभी बन ही नहीं पाएगा, और जैसे ये पेपर आएगा ना सामने, हक्का बक्का रह जाओगे। ठीक है, ये बात रही पीवाईक्यूज की। ईयर देख लो 2019 से 2024, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारे रिलेवेंट का ईयर है। वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 36 ईयर्स के पीवाईक्यूज जो आते हैं वो करने चाहिए, जो मैंने भी किए थे। लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही आलसियत दिख रही है, तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है अपने ऊपर, तो 2019 से 2024 के बीच का पीवाईक्यूज कर लो, मोर देन इनफ है, बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे, थोड़े से इरेलीवेंट भी हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें करने चाहिए। ठीक है, स्पेशली 2025 के बच्चों को 2016 का क्वेश्चन करना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि 2016 का पेपर जैसा था ना, आई थिंक कि 2025 भी वैसा ही होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लेना। एक लास्ट बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने बोला ना किसी बुक से करने, ये कैसे करना आपको, जैसे आज आपने क्लास में एक टॉपिक पढ़ा, अब जाओ बुक में और उसी टॉपिक के क्वेश्चंस मॉड्यूल से भी करो। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरे चैप्टर खत्म होने का इंतजार करो, उसी दिन लाओ उसी दिन करो। इससे क्या होगा, जिस दिन टीचर खत्म करेंगे ना, उस दिन तुम्हारा ये भी फिनिश हो जाएगा, तो तुम पीछे नहीं चलोगे कभी, टीचर के साथ साथ चलोगे। और दूसरी बात, पीवाईक्यूज में 2 दिन लगा लेना, एक दिन आराम से हो जाएगा, तो ऐसे तुम्हारा बैकलॉग कभी भी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ी बातें ध्यान में रखो। और अगर एमआर सर को फॉलो कर रहे हो या फिर ओवरऑल किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो ऐसे फॉलो करो, तुम्हारे लिए एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, आउटपुट सबसे ज़्यादा निकाल पाओगे। ठीक है, तो यही सारी बातें ध्यान में रखनी। और अगर एमआर सर सूट नहीं कर रहे हैं तो मत करो, छोड़ दो, दूसरे टीचर के पास जाओ। और अगर सारे टीचर में ऐसा ही लग रहा है तुम्हें, तो फिर तुम ही गलत हो, सिंपल सी बात। ठीक है, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, तो मेरे इंस्टा या टेलीग्राम या फिर वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।